एस्ट्रो हीलिंग को हम लोग कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 सेशन में हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन से बीज मंत्र हैं प्लैनेट्स के और उसे कहाँ पर ध्यान ले जाकर बोलना चाहिए जिससे आपके शरीर में ग्रहों का प्रभाव संतुलित हो सके और आपका हॉरोस्कोप भी बैलेंस हो सके। बहुत ही सरल विधि है जिसे आज हम लोग करना चाहेंगे। देखिए, जब भी आप कोई ध्यान कर रहे हो तो तुरंत आंखें बंद करके बैठकर मंत्र नहीं बोलना चाहिए, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान में आप ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकते। ध्यान करने से पहले आपको योगा करना चाहिए। अगर सुबह का समय है तो योगा नहीं कर पा रहे, कम से कम सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार में कम से कम आप अपनी बॉडी को जंप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, शरीर का हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है हलन चलन शरीर का। उसके बाद आता है कुछ देर तक प्राणायाम करना। नाक बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, छोड़ा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से लिया, राइट से छोड़ा। 30 टाइम्स राइट, 30 टाइम्स लेफ्ट, लेना है छोड़ना, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। उसके बाद अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लिया, कुछ देर रोका, लेफ्ट से राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। कपालभाति प्राणायाम, सांस को बाहर फेंका, पेट पूरी तरह से अंदर। कपालभाति प्राणायाम तीसरा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम भ्रामरी, कान को बंद किया, हम साउंड किया, भ्रामरी प्राणायाम, ये चौथा प्राणायाम। 4 प्राणायाम कर लीजिए योगा के बाद। आपका शरीर के ईड़ा पिंगला सूक्ष्म नाड़ी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेज पे आता है आभार प्रकट करना। ध्यान से पहले आंखें बंद किया, मेडिटेशन करने से पहले आप आभार प्रकट कीजिए, उससे आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। आंखें बंद किया, हाथ को क्रॉस किया, अंगूठा बंद। मैं अपने माता का भारी हूँ, मैं पिता का भारी, मैं गुरुजनों का भारी हूँ, मैं अपने डॉक्टर्स का भारी हूँ, मैं अपने शिक्षकों का भारी हूँ, मैं अपने परिवार का भारी हूँ, मैं अपने वास्तु का भारी हूँ, मैं अपने वाहन का भारी हूँ, मैं अपने ऑफिस का भारी हूँ। मन से दिल से आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीते जागते परमात्मा तो यही हैं। इनका अगर आपने आह्वान नहीं किया मेडिटेशन से पहले, आप मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे। फिर मेडिटेशन के लिए एक समय बना लीजिए। अगर मुझे सुबह 6:30 बजे तो 6:30 बजे सुबह करना, तो शाम में मुझे करना है तो 7:30 बजे करना है। एक समय निर्धारित कर लीजिए। किसी भी समय पे ध्यान करने के लिए ना बैठें, ध्यान नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस नियमों को पालन करते हैं, सुबह का योगा करना, योगा करने के बाद फिर प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आभार प्रकट करना, उसके बाद तब आप ध्यान में बैठेंगे, तब जाकर आप अब ध्यान की अवस्था में उतर रहे हैं, तब उसका प्रभाव आपके लाइफ में आता है। तभी हम लोग हाथ को क्रॉस करेंगे, मैं बीज मंत्र बोलूँगा, आपको अपने आंखें बंद रखते हुए उस चक्र पे ध्यान ले जाना है। और उस ध्यान ले जाते समय आपको उस मंत्र को उच्चारण करना पड़ेगा। हालांकि उस मंत्र को उच्चारण 11 बार करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे 5-5 बार कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कैसे करना है। आप आंखें बंद रखिए, मैं आपको समझाता रहूँगा। हाथ के मुँह में हाथ का पोजीशन फिक्स रहेगा, कमर सीधी रहेगी, चेहरा आसमान की ओर, आंखें बंद। और जो मंत्र मैं बोलूँगा, मंत्र आपको मुंह से बोलना है, मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। मैं काफ़ी स्लोली जाऊँगा ताकि आप समझ सकें और जब चाहे तब वो कर सकें। लेट्स बिगिन। आंखें बंद, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे, बेस ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के नीचे। मूलाधार चक्र के ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है, तो हम मंत्र बोलेंगे ओम भूमाय नमः। ओम भौमये नमः, ओम भौमवे नमः, ओम भौमवे नमः, ओम भौमवे नमः, ओम भौमवे नमः। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाएं, नाभि से 2 इंच नीचे, वहाँ पर शुक्र का प्रभाव रहता है। वहाँ का हम लोग मंत्र कहेंगे ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के पास, वहाँ पे सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है। वहाँ का मंत्र
बीज मंत्र कहेंगे उस ग्रह का। ओम सूर्याय नमः। 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 पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाएं। वहाँ पे चंद्र ग्रह का प्रभाव रहता है। हम वहाँ पे ओम चंद्राय नमः भी कह सकते हैं, ओम सोमाय नमः भी कह सकते हैं। हम लोग अभी ओम सोमाय नमः कहेंगे। ओम सोमाय नमः। 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 पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे ले जाएं। वहाँ पे बुध ग्रह का प्रभाव रहता है। ध्यान गले पर रखिए। मंत्र है ओम बुद्धाय नमः। 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 पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे ले जाएं। वहाँ पे सैटर्न शनि का प्रभाव रहता है। मंत्र ओम शनिश्चराय नमः। 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 पूरा ध्यान अपने सर की चोटी पर ले जाएं। वहाँ पर गुरु जुपिटर प्लैनेट का प्रभाव रहता है। उसका मंत्र बोलेंगे ओम गुरुवे नमः। 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 पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे ले जाए। एंटायर फोकस ऑन द स्पाइन। वहाँ पे राहु का मंत्र हम लोग कहेंगे ओम राहवे नमः। 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 केतु का मंत्र कहेंगे ओम केतवाय नमः। 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 फिर पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में रखें, थर्ड आई पर। सांस अंदर लेते समय मन में कहिए, यू टू से इन माइंड ओम। ओम। सांस को कुछ देर रोक के रखिए, होल्ड योर ब्रेथ। फिर सांस को छोड़ते समय शांति। फिर से सांस अंदर ओम। सांस को रोकिए, शांति। ध्यान थर्ड आई चक्र पे बनाए रखें, दोनों आंखों के बीच में। सांस अंदर लेते समय मन में कहना है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ओम। सांस को कुछ देर रोक के रखिए और सांस को छोड़ते समय मन में ही कहिए शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार आप इसे कंटिन्यू कीजिए कम से कम 21 बार, 21 टाइम्स। फिर आपको शरीर के जिस भाग में आपको कहीं आपको दर्द हो रहा है, कहीं वेदना हो रही है, कहीं आपको तकलीफ़ हो रहा है, फिर वहाँ पे ध्यान ले जाएं और वहाँ पर वही ओम शांति वाला प्रयोग करें। सांस अंदर लेते समय ओम, सांस छोड़ते समय शांति। आपका ध्यान
उस स्थान पे बना रहेगा जहाँ पे आपको वेदना है। कोई घुटनों पे वेदना है, पैर में है, कमर पर है, चेस्ट पर है, शोल्डर पर है, कहीं पर भी आपको वेदना या दर्द या तकलीफ़ रहती है, आप वहाँ पे ले जाके ओम शांति का ऊर्जा वहाँ पर डालें। फिर उसके बाद अपनी आंखें खोलें और आपके चक्र संतुलित रहेंगे, आपके ग्रहों संतुलित रहेंगे और आपको किसी भी ग्रह दोष से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्लैनेट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में इस चीज़ को वापस दोहराना चाहता हूँ। ये जो बीज मंत्र है ये तभी प्रभावी है, तभी कंडीशन स्टार मार्क, ये तभी प्रभावी जब आप पार्ट 1 में बताए गए उपायों का आप प्रयोग में लाएंगे तभी। नहीं तो ये करने में, कर्मकांड करने में फिर क्या अंतर रह जाएगा। तो पार्ट 1 में जो समझाया गया था वह वापस का रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मंगल रूट चक्र, अगर इसको बैलेंस करना है मंगल ग्रह को, तो सुबह 6 के पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप ये नहीं करते तो इस मंत्र को उच्चारण न करें, आप अपना समय व्यर्थ न करें। स्वाधिष्ठान चक्र जिसके ऊपर शुक्र का प्रभाव है, उसको संतुलित करने के लिए दूसरों की निंदा, झूठ, आत्म प्रशंसा करना बंद करें, न सुनना भी बंद करें, बोलना भी बंद करें और किसी के प्रति रिवेंज की भावना न रखें, उसे क्षमा करें। मणिपुर चक्र जिसके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, सात्विक आहार, नेचुरोपैथी डाइट लेना अत्यंत आवश्यक है। नो जंक फूड, शक्कर बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें और 7 के पहले डिनर करने की आदत डालें। आपका सूर्य चक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हार्ट चक्र जिसके ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है, यहाँ पर आप अपने को डोनेशन, चैरिटी करने की आदत डालनी चाहिए। केवल ओम चंद्राय नमः बोलकर या ओम सोमाय नमः बोलकर आप चंद्र को संतुलित नहीं कर सकते, या कुछ इलस से यहाँ पे यम का उच्चारण करें, उससे भी संतुलित नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने इनकम का 10% प्रति माह फिक्स तारीख, फिक्स डेट पर आप डोनेशन करने की आदत नहीं डालते, तब तक नहीं होगा। और वो भी पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे डोनेशन से ही ये संतुलित होता है चंद्र ग्रह। थ्रोट चक्र जिस पे बुध का प्रभाव है, योगा, चाहे आप कुंडलिनी योगा कीजिए, चक्रा योगा कीजिए, पावर योगा कीजिए, आप जहाँ पर हैं जिस प्रकार से भी हैं योगा का प्रभाव लाएं। योगा को नियमित करें, नहीं योगा हो पा रहा कम से कम सूर्य नमस्कार करें। 50 के अराउंड आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 20 मिनट आपने अगर सूर्य नमस्कार कर लिया, योगा कर लिया, आपका थ्रोट चक्र अपने आप संतुलित होना शुरू हो जाता है। बुध का प्रभाव आपके ऊपर अच्छी तरह से पॉजिटिव ढंग से होता है। थर्ड आई चक्र, शनि का प्रभाव, इसको संतुलित करने के लिए ध्यान से अतिरिक्त कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। मेडिटेशन शुड नॉट बी योर हॉबी या पैशन। आपके लिए ध्यान कोई हॉबी या पैशन मत बनाइए, उसे पार्ट ऑफ द लाइफ बनाइए। जैसे स्नान करना पार्ट ऑफ द लाइफ, भोजन करना पार्ट ऑफ द लाइफ, सोना पार्ट ऑफ द लाइफ, ब्रश करना पार्ट ऑफ द लाइफ, बिल्कुल उसी प्रकार ध्यान भी पार्ट ऑफ द लाइफ जिस दिन बन जाएगा उस दिन यहाँ पर शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कोई नहीं कह पाएगा आपको 2.5 साल का शनि है, 7.5 साल का शनि है, रहने दीजिए। जो है परिस्थिति मैं उसे वश में नहीं कर सकता, जो मेरे हाथ में मैं उसे तो वश में कर सकता और वो मैं उसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान, और जब आपको जुपिटर जिसे कहते हैं गुरु, आप इसे संतुलित करना चाहते हैं तो आपके अंदर मेडिटेशन को एक प्रभावशाली उसमें भी बनाइए। और ग्रैटिट्यूड, हर सांस में, हर पल में आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हर चीज़ में आपको आभार प्रकट करना पड़ेगा, आपको संतुष्टि दिखानी पड़ेगी अपने अंदर भी और दूसरों से के प्रति भी। ये आभार से ही प्रकट होता है, तभी ईश्वर के साथ आपका तालमेल होता है, तभी आपका गुरु एक्टिव होता है। तो जब आप बीज मंत्र करने जा रहे हैं तो पहले सोचें कि क्या मैं इस हैबिट्स को अपने जीवन में ला सकता हूँ क्या। यदि मैं ला सकता हूँ तो ही मैं बीज मंत्र बोलूँगा। यदि मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ, हैबिट्स प्लस बीज मंत्र, तो मैं मुझे कितने दिन करना चाहिए? कम से कम 90 डेज, 90 दिन। नो हॉलीडेज, एक भी दिन की छुट्टी नहीं। कंसिस्टेंटली आप 90 डेज़ कर लीजिए। 90 डेज़ के बाद आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित अपने आप हो जाएगा। आपके जीवन की तरफ जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिसकी योग्यता आपके अंदर है, वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी बिना किसी संघर्ष किए।
और इससे किस साल आप अपने नए साल की शुरुआत करें और नए साल में इतिहास रचें, जो आज तक कभी नहीं कर पाए वो नए साल में आप करें। ये ईश्वर से इच्छा भी है और ईश्वर का आशीर्वाद भी है।